स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी कल के डेट में यानी 10 सितंबर को बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है प्रीलिम्स के लिए। और इस वीडियो में मैं जो है मेल की कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ बताया हूं और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने कट ऑफ बताया है इस वीडियो में, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। प्रीलिम्स में आपका चयन इस बार उतने नंबर पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए और आप सभी लोगों को प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे और सोचेंगे रिजल्ट आने के बाद जो मैं मेंस की तैयारी करना शुरू करूंगा इस वैकेंसी का, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो मेरे अनुसार आप लोग मेरा कहना मानिए तो अभी से मेंस की तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तभी आप लोग कंपटीशन में इसमें बीट कर पाएंगे। इस वैकेंसी में आप लोग अपना एक सीट ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सीट है वह केवल और केवल 41 सीट है, आप लोगों को पता होगा। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं कट ऑफ बताने वाला हूं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। तो इसमें जो टोटल पद हैं इस वैकेंसी में टोटल 41 पद हैं और इसमें जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था वह 1,10,000 कैंडिडेट ने इस वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। हालांकि इसमें फॉर्म जो है लगभग 90 से 92,000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। अगर मैं इसकी उपस्थिति बात करूं कि इसमें एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की उपस्थिति क्या रही, तो 70% इसकी उपस्थिति रही है ओवरऑल, यानी 75,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। तो देखते हैं आप लोगों का, मैं बात करूं प्रीलिम्स में एक सीट पर कितने कैंडिडेट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो जब मैं 75,000 में जो टोटल पद हैं 41 से डिवाइड कर दूंगा तो एक सीट पर आप लोगों का 1829 कैंडिडेट से कंपटीशन होने वाला है। देख लीजिए आप लोगों के सामने अच्छा खासा इस वैकेंसी में कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए इस वैकेंसी में जो कट ऑफ है वह भी थोड़ा अधिक जाने वाला है। आप लोगों के सामने है कंपटीशन का लेवल, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। चलिए मैं बात कर लेता हूं इसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए जो जितने पद हैं उससे 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए आयोग जो है बुलाने वाला है। यानी जो टोटल पद 41 में जब मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 615 कैंडिडेट जो है मुख्य परीक्षा देने वाले हैं एएसओ में, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं देख लेता हूं आप लोगों के वैकेंसी में जो है कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान था, यानी आपको कम से कम इतने मार्क्स लाना था। अगर आपके मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग से मार्क्स से कम रहते हैं तो उस स्थिति में आप इस वैकेंसी से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। जिसमें यूआर के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 40% था और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 36.5% था और बाकी जो अन्य दो कैटेगरी हैं एससी और एसटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था 32% था। वही मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो आपका एग्ज़ाम जो अभी कल हुआ है वह इजी नहीं था। आपके एग्ज़ाम की मैं लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर आसान थे, लेकिन ऐसा सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है कि कुछ प्रश्न हमारे जो है इजी पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न मॉडरेट पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड पूछे जाते हैं हम लोगों के एग्ज़ाम में। और इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के एग्ज़ाम में और उसके लिए 150 मार्क्स निर्धारित थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। वही मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से आपका जो है जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस और मैथ दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। वही मैं बात करूं
तो जो साइंस और मैथ का लेवल क्या रहा आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा गया था, तो मॉडरेट रहा उसका लेवल, साइंस और मैथ के प्रश्नों का लेवल और रीजनिंग के प्रश्नों का लेवल भी मॉडरेट रहा है। इजी आप लोगों के प्रश्न में रीजनिंग नहीं पूछे गए थे पेपर में। और मैं जीएस की बात करूं कि जीएस के प्रश्नों का लेवल क्या रहा आप लोगों के एग्जाम में, तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। जीएस के प्रश्नों में काफ़ी अधिक अभ्यर्थियों को जो है प्रश्न करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसमें जो है प्रश्न भी थोड़ा घुमा फिरा कर कठिन पूछा गया था और केमिस्ट्री से तो न्यूमेरिकल बेस से सवाल पूछ लिए गए थे और जो साइंस के भी प्रश्न पूछे गए थे वह भी काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए थे। तो जीएस में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम रहने वाला है प्रीलिम्स का कट ऑफ। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई इस बार का कट ऑफ। बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके पहले जो बीपीएससी एएसओ की वैकेंसी आई थी उसमें जो है प्रीलिम्स के लिए कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसी के एनालिसिस के आधार पर मैं इस बार कैटेगरी वाइज आप लोगों का कट ऑफ बताने वाला हूं। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा है प्री का, उसमें यूआर मेल का जो कट ऑफ रहा है वह 124 मार्क्स कहें या 124 क्वेश्चन कहें, दोनों बात एक ही है। 124 मार्क्स जो रहा है यूआर मेल का और यूआर फीमेल का जो कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर में 120 रहा था। ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ रहा था वह 121 मार्क्स रहा था और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 117 मार्क्स रहा था और एससी मेल का कट ऑफ 116 मार्क्स रहा था। उसके बाद मैं बात करूं कि एससी फीमेल का कितना कट ऑफ गया था, तो एससी फीमेल का कट ऑफ 105 मार्क्स गया था। ईबीसी मेल का कट ऑफ 121 मार्क्स रहा था और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 116 मार्क्स रहा था और जो एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर हैं उनका कट ऑफ 117 मार्क्स रहा था। मैं ये आउट ऑफ 150 में से कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बाकी जो दो अन्य कैटेगरी थी, बीसी का कट ऑफ 123 मार्क्स गया था और बीसीएल का जो कट ऑफ गया था वह 118 मार्क्स जो है प्रीवियस कट ऑफ रहा था। तो ये रहा कैटेगरी वाइज प्रीवियस कट ऑफ, आप लोग देख लीजिए एएसओ का। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इस बार जो है प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी रह सकती है। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने जो कट ऑफ देखा है वह काफ़ी हाई गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार कट ऑफ अधिक गया था तो इस बार जो है कंपटीशन बढ़ गया है, इस बार जो है और अधिक कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा जहां तक मैंने एनालिसिस कर पाया है इस बार कट ऑफ आपका कम ही रहने वाला है, उससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम लेवल रहा वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका कितना रह सकता है कट ऑफ इस बार। तो मैं बता दूं सबसे पहले, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 115 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 में से, तो मेरे अनुसार आप इस बार सेफ जोन में हैं। प्रीलिम्स आपका इतने पे हो जाना चाहिए और आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। वहीं मैं बात करूं यूआर कैटेगरी फीमेल के लिए 112 प्लस माइनस 2 मार्क्स सेफ जोन में हैं आप। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 113 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं 150 में से, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं मुख्य परीक्षा को देने के लिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो 111 प्लस माइनस 2 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 112 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो 110 प्लस माइनस 2। अब आप लोग जो आपकी कैटेगरी है उसी के अनुसार आप लोग कट ऑफ देख लीजिए कितना मैंने कट ऑफ बताया है, क्या आपके उतने मार्क्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इतना ही आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। वहीं मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 110 प्लस
+- 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं मेरे अनुसार। वहीं मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी है तो 108 ± 2 मार्क्स आपकी कैटेगरी एससी है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 107 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं। अब 107 ± 2 मार्क्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 105 से 109 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं एससी कैटेगरी और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 101 ± 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आगे जो अन्य कैटेगरी बची हुई है। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 107 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप प्रीलिम्स के लिए सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं फीमेल का कट ऑफ एसटी का कितना जा सकता है तो 101 ± 2 मार्क्स। मेरे अनुसार इस वैकेंसी में जो एससी और एसटी का कट ऑफ प्री के लिए लगभग सेम रहने वाला है। देख लीजिएगा आप लोग, जिस दिन का आप लोगों का प्री का रिजल्ट आएगा जो मैंने कट ऑफ बताया है इसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। चलिए मैं बात कर लेता हूं अंत में, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके अगर 110 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन जो है प्री के लिए आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ। एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो मैंने कट ऑफ बताया है यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ आप लोग इसे मत समझिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन जो है आयोग अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो उसके बदले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कैटेगरी को मेंशन करिएगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 150 में से आप लोग कमेंट करिएगा। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने का कितने प्रतिशत चांस है, क्या आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा।